नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका वीडियो नंबर 3 में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है सिंपल एवरेज मेथड से। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल के 3 मेथड होते हैं, एवरेज, सुपर प्रॉफिट और वेटेड एवरेज। उसमें से एवरेज प्रॉफिट में पहला पढ़ा था हमने सिंपल। सिंपल के सारे कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। अगर आपको नहीं देखी तो वीडियो जरूर देखें। आज जो हम पढ़ेंगे सिंपल वाले में नहीं पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे वेटेड वाला। आज हम देखने वाले वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखो थोड़ा सा रिवीजन मैं वो करा देता हूं। एवरेज प्रॉफिट में क्या था? जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है उनको कर लेंगे टोटल ऑफ प्रॉफिट्स, और नंबर ऑफ ईयर से क्या कर देंगे हम उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पिछले 4 साल का प्रॉफिट गिवन, हमें बोला कि पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज करो, 4 साल के प्रॉफिट्स के सभी को ऐड कर लेंगे और उसमें नंबर ऑफ ईयर्स का डिवाइड कर देंगे। अब देखो जो सिंपल वाला था उसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया था कि कैसे कैसे करना है। अगर अब नॉर्मल लॉस है तो क्या करना है, नॉर्मल गेन है तो क्या करना है, रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस है तो क्या करना है, नॉन रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस है तो क्या करना है आपको। मशीन को अगर हमने एक्सपेंस मान लिया, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू मान लिया, रेवेन्यू कैपिटल मान लिया, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब सिंपल वाले में एक बात देखो कि हमने सभी का टोटल किया और सभी को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब क्या है? हम सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस देकर चल रहे हैं। ये बात समझ में आई कि हमने सिंपल वाले में क्या किया था कि जितने भी अवेलेबल प्रॉफिट्स थे हमने सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दी थी कि सभी प्रॉफिट प्रीवियस ईयर्स के 4 साल के हो, चाहे पिछले 5 साल के हो, चाहे पिछले 6 साल के हो, सभी हमारे लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है। और ऐसा देखो बिल्कुल नहीं होता है कि सारे प्रॉफिट हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूं कि 2023 अभी चला हुआ है, 24 चल रहा है जनवरी का, ठीक है, और हम मान लेते हैं अभी तो ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, 24 में ही मान लेते हैं, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं गुडविल की। ठीक है, अब देखो ध्यान से 2023 में हमारा प्रॉफिट हुआ था जस्ट फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का। 2022 में हमारा प्रॉफिट हुआ था 80,000 का, और 2021 में प्रॉफिट हुआ था 75,000 का, और 2020 में प्रॉफिट हुआ था 60,000। अब ध्यान से देखो सिंपल वाले मेथड में क्या करते हैं कि हमें भाई यहाँ पे गुडविल निकालने तो पिछले 4 साल को ऐड कर लो और उससे एवरेज प्रॉफिट निकाल गुडविल निकालो। इसका मतलब हम सभी को इंपॉर्टेंस ज्यादा बराबर दे, लेकिन वेटेड कह रहा है कि सभी प्रॉफिट इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं रखते, इक्वल सिग्निफिकेंट या एक समान महत्वपूर्ण नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये कहता है कि जो ईयर 2024 है उसका जस्ट प्रीवियस ईयर है, जो सबसे पास वाला प्रॉफिट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है हमारे लिए, क्योंकि ये फ्यूचर या प्रेजेंट को ज्यादा सिग्निफिकेंटली शो करेगा, ज्यादा दर्शाएगा कि भाई 1 लाख है। अब देखो ध्यान से प्रॉफिट आपको दिख रहा है कि डे बाय डे क्या हो रहा है, ईयर बाय ईयर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है हमारा। तो इसका मतलब इस साल भी हमारा प्रॉफिट 1 लाख से बढ़कर ही आएगा, उससे अगले साल फिर बढ़ेगा। इसका मतलब ये कह रहे हैं जो लेटेस्ट वाला प्रॉफिट है, जो सबसे पास वाला प्रॉफिट है, जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है, और जो सबसे दूर वाला प्रॉफिट है, जो बहुत पुराना प्रॉफिट है, वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है इसके कंपैरिजन में। इसका मतलब इसकी सिग्निफिकेंस कम है, महत्वपूर्ण कम है, और ये वाला महत्वपूर्ण ज्यादा, क्योंकि ये इसको ज्यादा दर्शाएगा। ध्यान से देखने वाली बात है। अगर सिर्फ इसको देखेंगे तो बोल देंगे 60,000 हुआ तो अभी लगा लो 70-80 देख लीजिए। इसको देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि 1 लाख हुआ तो यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा ही प्रॉफिट जनरेट होने वाला। तो वेटेड वाला ये बोलता है, तो वेटेड वाला बोलता है कि हम सबको वेट देंगे, हम सबको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, सबको अलग अलग सिग्निफिकेंट मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2020 है, 2021 है, 2022 है और 2023 है। इसमें है 60,000 का प्रॉफिट, इसमें है 75,000 का प्रॉफिट, इसमें है 80,000 का प्रॉफिट, और इसमें है 1 लाख का प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो वेट कैसे दिया जाता है। वेट नॉर्मली क्या करते हैं, ये आपके प्रॉफिट्स है, यहाँ पे हम इनको वेट देंगे। देखो वेट का मतलब ये नहीं होता कि हम वजन तोल रहे हैं, हम ये यहाँ पे सीधा इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं कि ये प्रॉफिट हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा, इसलिए इसको ज्यादा वेट प्रोवाइड कराओ, ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रोवाइड कराओ। तो इंपॉर्टेंस कैसे प्रोवाइड कराई जाती है, वेट कैसे प्रोवाइड, सीधा लिख देते 1
2 3 4। ये हमारा जनरली सीक्वेंस होता है कि ऐसे हम प्रोडक्ट करें, ऊपर से स्टार्ट करें 1 2 3 4। तो देखो ये वाला कह रहा है कि इसकी इंपॉर्टेंस है 4 के बराबर और इसकी इंपॉर्टेंस है 1 के बराबर, इसकी इंपॉर्टेंस है 2 के बराबर, इसकी इंपॉर्टेंस है 3 के बराबर। तो ये काम आपको कब करना है, चलो अब मैं निकाल देता हूँ कैसे इसमें निकालते हैं। फिर करेंगे हम प्रॉफिट एंड वेट का मल्टीप्लीकेशन। तो ये आ जाएगा 60,000, ये आ जाएगा 1,50,000, ये आ जाएगा 2,40,000, ये आ जाएगा आपका 4 लाख। ठीक है, इसके बाद आपको इनका टोटल करना है 4 5 6 7, 7 50 8 10 8 50, 8,50,000। और इधर का टोटल करो 4 3 7 2 9 10। सबसे पहले हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल, जो प्रॉफिट और वेट है क्या, डिवाइडेड बाय वेट्स, वेट का टोटल। तो यहाँ पे हमारा आ गया 8,50,000 और डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ गया 85,000 का वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। और जो भी नंबर ऑफ ईयर होंगे उससे हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखो कोई प्रॉब्लम है तो ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, इसमें आपसे कुछ नहीं पूछता है। देखो सिंपल वाले का समझ गए, सिंपल वाले में सिंपल टोटल किया प्रॉफिट्स का, 1 2 3 4 थे, 4 से डिवाइड करके हम पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल देते, फिर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई। लेकिन भाई साहब यहाँ पे अलग है थोड़ा सा, पहले हमको वेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जो वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो लास्ट में आएगा उसको लिखना है, और वेट का टोटल लेना है। नंबर ऑफ ईयर्स हमें कंसिडर नहीं करने, 4 है लेकिन 4 कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जो वेट गिवन है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं, उसका टोटल कितना है 10, तो उससे करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा, फिर नंबर ऑफ ईयर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ध्यान से देखने वाली बात क्या है इसमें, ध्यान से देखने वाली बात, एक तो यहां बात समझो आप कि अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, कुछ भी बताया नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से 1 2 3 4 ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 99% केस में हमेशा एग्जामिनर आपको बताता है कि आपको वेट कितना कंसिडर करना है। ठीक है, अब वो भी बहुत बार लिख देता है कि 1 2 3 4 मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन देखो सीबीएसई का जो सैंपल पेपर उठाकर देखो पिछले साल का, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा है कि भैया कोविड आ गया था, कोविड-19 की वजह से बिजनेस इंटरप्ट हो गया था, तो हम ऐसे वेट नहीं मानेंगे। हम कैसे वेट मानेंगे कि पहले दोनों ईयर का आप मान लो 1 और 1, ठीक है, पहले ईयर का आप मानो 1 और 1 और बाद में मानो 3 और 3, उसने ऐसा बोला था। तो अपना दिमाग यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगाना है कि अपनी होशियारी दिखानी है, हमें होशियारी दिखानी होती है जब हम प्रैक्टिस करते तब। एग्जाम में होशियारी नहीं चलती, एग्जाम में एग्जामिनर ने जो पूछा है, जो आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है, आपको उसी के साथ चलना है। फालतू के अपनी वो नहीं दिखाने कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूं, मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, नीचे कुछ भी लिख के आ जाऊं। एग्जामिनर ने जो बोला है हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है, अपनी फालतू होशियारी वहां पे नहीं दिखानी। तो एग्जामिनर ने बोला 1 1 लेना है, 3 3 लेना है, तो हमें इतना ही लेना है, फालतू में अपनी तरफ से 1 2 3 4 नहीं लेना है, 1 2 3 3 नहीं लेना है। एग्जामिनर जो बोल देगा हम उसको वेट कंसिडर कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो आप अपनी मर्जी से कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं, इससे क्लियर हो गया। दूसरी बात आती है यहाँ पे, जैसे हमने सिंपल प्रॉफिट के अंदर प्रॉफिट को एडजस्ट किया था, सेम पहले प्रॉफिट को एडजस्ट करना है, उसके बाद ही वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये बात एक आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर आप नोट्स बनाते हैं कहीं पे तो वहां पे लिख लेना कि फर्स्ट प्रॉफिट्स शुड बी एडजस्टेड इफ इट इज नेसेसरी। अगर नेसेसरी है या फिर कोई एडजस्टमेंट गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग पहले प्रॉफिट को एडजस्ट करो। अब एडजस्ट करने के लिए जैसे सिंपल में एडजस्ट किया था वैसे ही करना है। अगर अबनॉर्मल गेन गिवन है तो अबनॉर्मल गेन को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और अगर अबनॉर्मल लॉस गिवन है तो इसको हम ऐड कर लेंगे। ध्यान रखने वाली बात है, इसकी एडजस्टमेंट आपको करनी ही करनी पड़ेगी। दूसरी बात, कोई ऐसा एक्सपेंसेस है जो डिडक्ट करना था, मेरी वर्ड्स को ध्यान से सुनो, वर्ड्स पे ही सारी बात पट्टी हुई है। अगर किसी एक्सपेंस को डिडक्ट करना था, वहां से घटाना था, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाना था और अभी तक नहीं दिखाया है तो पहले उसको दिखाओ। ये बात है ना, पहले उसको
दिखाओ, पहले उसको माइनस करो, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको फिर वेट्स के साथ कंसीडर करना है। इसका मतलब ये बात है ना, जो सिंपल एवरेज में हमने सीखा था वो सारी चीजें यहाँ पे लागू होगी। पहले प्रॉफिट को एडजस्ट करना है। अभी बता देता हूँ, देखो एबनॉर्मल गेन है तो उसमें से जिस ईयर का वो गेन है उसमें से लेस करना है। एबनॉर्मल लॉस है तो जिस ईयर का वो लॉस है उसमें ऐड करना है। अगर ज्यादा ही आपको डिटेल में सीखना है तो आप प्रीवियस वाली वीडियो देखो, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि वहां पे डिटेल में सिखाया, यहाँ दोबारा डिटेल में सिखाया नहीं जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। ऐसा कोई एक्सपेंस था, देखो वर्ड्स में बताता, ऐसा कोई एक्सपेंस था जो माइनस करना था लेकिन हमने माइनस नहीं किया है अभी तक, तो जिस ईयर का एक्सपेंस है उसको पहले उसमें से प्रॉफिट में से क्या करेंगे, हम उसको माइनस करेंगे। उसके बाद मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेना, उसमें मशीन एग्जांपल लिया था, डेप्सिन लिया था, वो सारी एडजस्टमेंट आपको क्या करनी है पहले इसमें करनी है। उसके बाद जो एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा उसको वेट साथ मल्टीप्लाई करना है। और एक था रिकरिंग एक्सपेंसेस, ध्यान करो, एक रिकरिंग एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया था। रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन सा होता है? रिकरिंग एक्सपेंसेस वो होता है जो एक्सपेंसेस बार बार रेगुलर नेचरली रेगुलर टाइम पीरियड पे होता ही रहता है। जैसे सैलरी देना है होता ही रहेगा, आपको इंश्योरेंस करवाना है हर साल इंश्योरेंस होता ही रहेगा, तो ये कौन से एक्सपेंस हो गए आपके? रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस हो गए। तो उसमें हमने सिंपल वाले में क्या बोला था कि पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसके बाद आपको वहां से क्या करना है, रिकरिंग एक्सपेंस को माइनस करना है सीधा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे हर साल में से क्या करना है आपको, हर साल में से डिडक्ट करना है। ये बात आप देना, डिडक्ट करना है, हर साल में से पहले डिडक्ट करना है, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको फिर वेटेड के साथ एडजस्ट करना है। तब देखो थ्योरेटिकल तो बात होगी, अब एक बार इसका प्रैक्टिकल और करके देख लेते हैं हम कि क्या क्या बात है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ईयर्स 2011, 2012, 2013, 2000 ले लेते हैं, और यहाँ पे लिखे हैं प्रॉफिट्स। ठीक है, प्रॉफिट हम मान लेते हैं 15,000, 20,000, 30,000, और यहाँ पे मान लेते हैं 35,000। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे हमको लेने वेट्स। ठीक है, तो वेट्स हम एग्जाम क्वेश्चन ने बोला गया 1 2 3 4 ले लो, 1 2 3 4। ठीक है, अब नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए, देखो एडजस्टमेंट ऐसे गिवन होगी एडजस्टमेंट। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट लिखिए कि एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹5,000 इन 2012। ठीक है, दूसरा गिवन है एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹10,000 इन 2030। ठीक है, और एक और आइटम दे रखा है कि इंश्योरेंस रुपीज कितना मानना होगा, 2,000 पर एनम बट नॉट डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट, बट नॉट डिडक्टेड या नॉट चार्ज फ्रॉम प्रॉफिट ईयरली। यहाँ पे ईयरली लिख लो, हर साल जाता है। ठीक है, 3 एडजस्टमेंट दे रखी है। अब देखो पहले आपको प्रॉफिट को एडजस्ट करना है, उसके बाद आपको वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करने बाद एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹5,000 इन 2012। देखो 2012 ये एबनॉर्मल गेन है तो आपको पता है माइनस करना होता है। क्यों माइनस करना होता है? रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वीडियो देखो, उसमें बताया था कि एबनॉर्मल गेन से आपका प्रॉफिट बड़ा होगा, जबकि बढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि कभी कभी होने वाला प्रॉफिट है, तो हम प्रॉफिट को वापस क्या कर देंगे, कम कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस कि कुछ नुकसान हो गया, आग लग गई, चोरी होगी, उससे हमारा प्रॉफिट कम दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो हर साल आग चोरी नहीं होती, तो इसको वापस क्या कर देंगे 2013 में ऐड कर देंगे। तो ये लो 10,000 हमने इसमें ऐड कर दिया। अब देखो आप जो ये टेबल में बना रहा हूँ, कुछ लोग वर्टिकली बनाते हैं, कुछ लोग हॉरिजॉन्टली बनाते हैं, तो आपका जैसा मन करे वैसे कर सकते हो। मैंने तो वर्टिकल बनाया, ईयर को इधर लिखा है, कुछ लोग ईयर को इधर लिख लेते हैं कि 2011, 12, 13, 14 और फिर नीचे एडजस्टमेंट कर देते हैं। आपकी जैसी मर्जी करे वैसे कर सकते, लेकिन एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो आपको सीखनी है। अब कह रहे हैं इंश्योरेंस है 2000 का पर एनम ईयरली जा रहा है, बट अभी तक प्रॉफिट में से उसको माइनस नहीं किया, तो सभी में से माइनस करो। इसमें से इंश्योरेंस माइनस करो 2000 का, इसमें से माइनस करो 2000 का, इसमें से माइनस करो 2000 का, और इसमें से माइनस करो 2000। ठीक है, देखो सिंपल वाले में आप सभी में से माइनस भी कर सकते हो, और लास्ट में पहले एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद फिर भी माइनस करते हो, क्योंकि इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पे सबको इक्वल इंपॉर्टेंस है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंस सबकी वेट्स अलग अलग है, तो हमें हर साल में से माइनस करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि तभी करेक्ट आएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा आपका
13,000। उसके बाद 20 में से 5 और 7 गए तो भी ये 13,000। उसके बाद 30, 40, 38,000, ये हो जाएंगे आपके 33,000। देखो अब जो आपका ये वाला जो एडजस्टेड प्रॉफिट आया है, अब इसको वेट साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिख लो प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट, तो ये हो जाएगा 13,000, 13 टू 26,000, और ये हो जाएगा 0,0,0, 8 3 24 टू 11, 1,14,000, ये हो जाएगा 1,12,000। देखो 66, एक 20, एक 20 और एक 32। देखो कोई डाउट है तो 4 3 12 कैरी किया 1, 4 3 12 13। बताओ, तो अभी वापस मैं एक रिवाइज कर देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले आपको अपना प्रॉफिट एडजस्ट करना है। अगर कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है तो किसी भी टाइप की दे रखी हो तो आपको समझ के पहले एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट के बाद वेट से मल्टीप्लाई करना है। अब इसका आप टोटल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका टोटल 10, इसका हो जाएगा 3 0, ठीक है, 4 2 6, 6 और 9 15, कैरी किया 1 2 तो 4 5 और 3 8, 2,85,000। अब आप फॉर्मूला लग सकते हो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 2,85,000 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपका आ गया है 28,500। अब इसको नंबर में परचेज करके हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो वेटेड वाला पूछने के चांस है और पूछा भी गया है, क्योंकि इसमें आप दोनों कॉन्सेप्ट लगवा लेता है, यहाँ प्रॉफिट भी एडजस्ट करा लेता है, वेट्स को भी कंसिडर कर लेता है। तो मैंने बताया था आपका एवरेज प्रॉफिट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है तीनों मेथड में से, तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। तो पहला मैंने अच्छे से करा दिया, दूसरा हमने ये मेथड भी अच्छे से करा दिया है। तो आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट में पूछ लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।